बता दें कि पूर्व विधायक दीपक पटेल प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासित किया कि जैसे भी आप सभी को आवश्यकता पड़े हम सब आपके साथ खड़े हैं। पीड़ित सभी परिवारों को उचित न्याय मिलेगा। वहीं पूर्व विधायक ने राजनांदगांव के सांसद से दूरभाष में चर्चा कर प्रभावितों की जानकारी साझा की और वहां उपस्थित पीड़ित महिला से सांसद महोदय का दूरभाष में चर्चा कराई गई। वहीं सांसद निधि क्राइप्टो को उचित न्याय मिलने की बात कही है। उनके बातों से हम बहुत खुश हैं और हमारी वेदनाओं को समझे हैं और बोले हैं कि हर संभव हम आपका मदद करेंगे, जो भी हमसे बनेगा। सांसद से मैं भी संतुष्ट हूँ। बेचारू भाई हमको तो सांत्वना तो दिए ना। अभी 3 दिन से आप यहाँ पे हैं, आप लोगों को किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है बताइएगा। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही मिल रहा है, खाने पीने का रहने का भी व्यवस्था है। आने वाले समय में आप लोग जैसे एसीसीएल का कहना है कि आप एसीसीएल एम्प्लॉयड नहीं है, आप लोगों को हम किसी प्रकार की मदद क्वार्टर को लेकर नहीं कर सकेंगे, क्या कहेंगे? अगर हमारा मदद नहीं करेंगे किसी प्रकार का तो हम पूरे जितने हम वार्डवासी हैं हम एक जगह चक्का जाम करेंगे। पहले तो हम हर जगह सबसे भाई निवेदन कर रहे हैं, नहीं हमारी बात सुनी जाएगी तो हम अपना पूरा परिवार जितना हम लोग हुए हैं सब परिवार हम एक जगह अपना बैठ के हम चक्का जाम करेंगे। तकलीफ में तो हैं आप हम लोग बहुत तकलीफ में, हम लोगों का सब कुछ पूरा आसियाना उजड़ चुका है। यहाँ कितने 40 परिवार यहाँ हम लोग बेघर हो चुके हैं। 30 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। भैया हम लोगों की आत्मा जान रही कि हम लोग यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। एसीसीएल आप लोगों को किस प्रकार नोटिस दिया रहा क्या? हमको कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया, किस प्रकार नोटिस? कोई प्रकार ना नोटिस दिया गया ना हम लोगों को कभी अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया कि यहाँ कोई चीज मतलब आग लगी है भस्कर ले रही है आप लोग यहाँ मत रहो। हमको कुछ नहीं किया गया। ये विगत 3 दिनों से जो घटना हुई है आपदा, इसमें हम सब उनके साथ में हैं और हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे और एसीसीएल से प्रबंधन से हर प्रकार की बातचीत चल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हमको इन लोग के लिए व्यवस्था मकान की या ज़मीन की व्यवस्था कलेक्टर साहब और प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे भी इनको व्यवस्था करके दी जाए ताकि ये कहीं विस्थापित हो सके परमानेंट। किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है अभी इनको? नहीं, अभी यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है लेकिन प्रशासन से थोड़ा और एसीसीएल से तो परेशानी है कि उन्होंने अपने हाथ उठा दिए हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं, जीएम साहब ने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि ना मैं घर दे सकता हूँ ना मैं कोई मुआवजा दे सकता हूँ, यह बहुत कॉलोनी है इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग दबाव बना रहे हैं, सारे नेता चाहे उसमें महापौर हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सभी मिलकर पूर्ण जनता के हित में बात कर रहे हैं वो काम। अब देखना यह होगा कि एसीसीएल एक तरफ अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है, दूसरी तरफ परिजनों से मिलने पहुंचे नेतागण आश्वासन दे रहे हैं कि आप सभी को न्याय मिलेगा। कब तक प्रभावितों को न्याय मिलता है यह एक सोचनीय विषय है। देखिए मुझे सूचना सोमवार की सुबह मैं रायपुर में था, अपने थोड़ा व्यक्तिगत कार्य से गया हुआ था, वहाँ मुझे प्राप्त हुई थी कि चिरमिरी में इस तरह की घटना घटी है। उसके बाद फिर मैंने हमारे यहाँ के जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह जी से पूरी रिपोर्ट मंगाई थी और पूरी रिपोर्ट मंगाने के बाद फोटोग्राफ्स और घटना में कितने परिवार प्रभावित हुए हैं वो सारा रिपोर्ट मंगाने के बाद मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने चर्चा की और यह मामला चूँकि एसीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत था इसलिए इस मामले को दिल्ली में भी चर्चा करनी आवश्यक थी कोयला मंत्री जी से। तो मैंने ये पूरे मामले को रिपोर्ट के साथ जो मुझे यहाँ से प्राप्त हुई थी वो मैंने दिल्ली हमारे राजनांदगांव के सांसद माननीय संतोष पांडे जी को मैंने प्रेषित की थी और वो तत्काल वहाँ माननीय कोयला मंत्री जी से मिलकर सारी घटना की उनकी जानकारी देकर और जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके व्यवस्थापन के संबंध में, उनके वर्तमान में अभी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसमें उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल उन्होंने कोयला मंत्री जी से बातचीत की थी और बातचीत के बाद कोयला मंत्री जी का भी निर्देश बिलासपुर के एसीसीएल के अधिकारियों के पास आ गया था। फिर रात में बिलासपुर के अधिकारियों का भी फ़ोन मेरे पास आया था, पर चूँकि मैं बाहर था इसलिए ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था। इसलिए मैंने अधिकारी को ये कहा था कि भाई मैं चिरमिरी पहुंचने के बाद, प्रभावितों से बातचीत करने के बाद और स्थल निरीक्षण करने के बाद ही आपको कुछ बता पाऊँगा कि भाई व्यवस्थाएँ आपकी कैसी चल रही। तो यहाँ अभी आने के बाद मैंने जब प्रभावितों से बातचीत की, उनको जो भोजन पानी मिल रहा है उससे वो सभी कोई संतुष्ट दिखे हैं
लेकिन विषय एक ही है कि अब इनके व्यवस्थापन के संबंध में बातचीत चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही है कि आपके सामने ही मैंने प्रभावितों की बात माननीय संतोष पांडे जी से कराई है, और संतोष पांडे जी को सारी रिपोर्ट शाम तक मैं बना के प्रेषित करूंगा ताकि वो कोयला मंत्री जी से बातचीत करके नियमों के अनुकूल क्या हो सकता है इनके व्यवस्थापन के संबंध में। इसमें कई हाईकोर्ट के डिसीजन भी हैं, वो उस डिसीजन को भी हम देख रहे हैं कि SCCL के कोयला उत्खनन क्षेत्र में यदि लोग रहते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान होता है, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला जिसकी कॉपी हम मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह से सारे उसको देखते हुए सारी बातचीत आगे कर रहे हैं ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और उनका व्यवस्थापन हो सके।